नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साय कैबिनेट का अहम फैसला, छत्तीसगढ़ में बनेगा अब बुलडोजर, नवा रायपुर में खोलेगा निफ्ट। जब विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई अहम फैसले सरकार ने लिए। मैं सबसे बड़ा फैसला छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए साय सरकार ने लिया। मैं कैबिनेट बैठक में एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर या बिलासपुर की ओर से आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी और अभ्यर्थी जो परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को उनका शुल्क वापस मिल जाएगा। बता दें कि शायद सरकार के इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की परीक्षा में मौजूदगी बढ़ेगी। वे नॉन सीरियस कैंडिडेट और इनएलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी। वह कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। वह फैसले के मुताबिक छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन कैबिनेट के सदस्यों द्वारा किया गया। वह सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वेट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इस फैसले से 40,000 से अधिक बिजनेसमैन को लाभ मिलेगा। वहीं 62,000 से अधिक मुकदमों के मामलों में कमी भी आएगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय। जानिए आज की सुनवाई में क्या हुआ। जो वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के बी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू, घर बैठे ही कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया। मैं स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। अगर नहीं मैच हुआ फिंगरप्रिंट तो पलक झपक कर मिल जाएगा राशन, सरकार ने लागू किया नियम। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अब हितग्राहियों को राशन देने के लिए कमजोर सेंसर वाली ई पोस मशीन से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार की ओर से दुकानों में नए वर्जन की मशीन उपलब्ध कराई गई है। L1 स्कैन युक्त VA21 साइज का छोटा और अधिक तेज सेंसर वाला है, जिससे आने वाले समय में अपडेट कर आई स्कैनर की तरह उपयोग कर हितग्राहियों के हाथों के निशान नहीं मिलने पर आई कॉन्टैक्ट से राशन देने में सुविधा होगी। बता दें कि राशन दुकानों को जो मशीन प्रदान की जा रही है वो नए डिवाइस में फिंगरप्रिंट पहचान के कई विकल्प दिए गए। ये 7.1 सुरक्षित ऑपरेटिव सिस्टम से संचालित होता है, जिससे एक बेहतर क्वाड कोर 1.1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर के द्वारा चलाया जाता है। वह भी 215.5 इंच HD रेजोल्यूशन वाला टच स्क्रीन और सिग्नेचर कैप्चर फीचर के साथ रंगीन डिस्प्ले वाला बिल्कुल मोबाइल की तरह दिखता है। इसमें वाईफाई 4G 3G 2G और ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी का विकल्प दिया गया है। साथ ही रसीद प्रिंट की सुविधा प्रदान की गई है। बायोमेट्रिक सुरक्षा भी इसमें मौजूद है और इस मशीन में सर्वर की समस्या नहीं होगी। हाईकोर्ट से फटकार के बाद कोंडागांव बस स्टैंड अब हुआ चालू, जाने क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बना अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब जनता के लिए चालू कर दिया गया है। लंबे समय से बदहाल स्थिति में पड़े इस बस अड्डे को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने पहले भी सख्त रुख अपनाया था। वह कोर्ट की फटकार के बाद अब शासन ने आवश्यक सुधार कार्य कर इसे क्रियाशील कर दिया। इसको लेकर क्षेत्र की जनता में खुशी है। उनका कहना है कि प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी इससे उनका परिचालन आसान और सुगम बनेगा। दरिंदे ने बल्ले से बड़ी बेरहमी से की थी मां और बेटी की हत्या। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसोर थाना क्षेत्र के सावरापारा में मां बेटी की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 48 घंटों में सुलझा ली। 15 अप्रैल 2025 को उर्मिला सावरा उम्र 50 वर्षीय और पूर्णिमा सावरा उम्र 24 वर्षीय के सब एक निर्माणाधीन मकान में मिलने से हड़कंप मच गया था। IG बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर SP रायगढ़ दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
मैं जांच में सामने आया कि मृतकाओं का पड़ोसी शुभम सेठ से विवाद चल रहा था। मैं शुभम ने 14 अप्रैल की रात लड़की के खूरे और बेड से दोनों की हत्या कर शवों को छिपा दिया और रायपुर भाग गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर शुभम को गिरफ्तार कर लिया। मैं आरोपी से खून से सने कपड़े, हथियार और अन्य सबूत जब्त किए गए। अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर भेजा गया है। तैयार हो रहे साइबर योद्धा, यूनिसेफ के साथ पुलिस ने मिलाया हाथ, जानिए कैसे करेंगे काम। जो आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति डिजिटल हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। मैं साइबर ठगों ने ठगी का ऐसा जाल बिछाया है कि हर दिन हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने साइबर ठगी से निपटने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस ने तैयार 200 से अधिक साइबर योद्धा तैयार किए, जो गाँव-गाँव जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक करेंगे। पेंड्रा रोड की नई एसडीएम होंगी ऋचा चंद्राकर अमित बेग को हटाइए। जे पेंड्रा रोड प्रशासन में गुरुवार को बड़ा फेरबदल किया गया। मैं जिला कलेक्टर लीना कमलेश से मंडावी ने प्रशासनिक दृष्टि से कार्रवाई करते हुए पेंड्रा रोड एसडीएम अमित बेग को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह ऋचा चंद्राकर को पेंड्रा रोड का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गई 2 मासूमों की जान, पुलिस ने ऐसे किया आरोपी को गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बेलगहना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेंगनमाडा में अवैध चिकित्सा पात्रता के इलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ चिंटू गुप्ता, उम्र 35 वर्षीय, लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध रूप से इलाज कर रहा था। मैं 17 जुलाई 2024 को ग्राम करवा निवासी जब्बार अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके 2 पुत्र इरफान अली उम्र 13 वर्षीय और इरफान अली उम्र 14 वर्षीय की मृत्यु चिंटू गुप्ता के किए गए गलत इलाज के चलते हो गई है। इस मामले पर ही पुलिस ने एक्शन लिया है। मैं घटना की सूचना मिलते ही बेलगहना पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर जांच शुरू की थी। मैं जांच के दौरान प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि दोनों बच्चों की मौत गलत उपचार के चलते हुई थी। मैं इसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशानुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 अप्रैल 2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड में भेज दिया। इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोटा नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। गरियाबंद में पेशी के लिए कोर्ट लाए गए बंदी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कोर्ट में पेशी के दौरान विचाराधीन बंदी झुमुक लाल यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है। पोस्टमार्टम में इसका कारण पता चल गया, लेकिन बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है। गरियाबंद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के गंभीर आरोप में बंद झुमुक लाल यादव उम्र 37 वर्ष की कल कोर्ट में पेशी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मैं झुमुक लाल यादव पर अमली पदर का रहने वाला मैं आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत गरियाबंद जेल में बंद था। छत्तीसगढ़ में इस साल नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, आदेश जारी। गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों के लिए क्लास संचालित की जाएगी। इस संबंध में डीपीआई की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी किया गया। मैं जारी निर्देश के मुताबिक 1 मई से होने वाली गर्मी की छुट्टी के दौरान 5वीं और 8वीं बोर्ड में फेल हो गए परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल क्लास संचालित की जाएगी। 1 जून से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले 30 अप्रैल तक 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। मैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। मैं की कक्षा 5वीं 8वीं के कमजोर छात्रों के लिए मई माह में विशेष कक्षा संचालित की जाएंगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 1 जून से पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मूल्यांकन कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर 30 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जाट ने दिखाए देसी दम, सनी देओल की तीसरी सबसे बड़ी हिट बनी फिल्म पहले हफ्ते में कमाए इतने करोड़। ये सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर गरजते नजर आ रहे हैं। उनकी हालिया रिलीज फिल्म जाट ने अपने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। 7 दिनों में फिल्म ने कुल 57 करोड़ 50 लाख रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया, जिससे ये सुपर बूस्टर सनी देओल के करियर की तीसरी सबसे बड़ी हिट बन गई है। इससे पहले सिर्फ गदर और गदर 2 ही इस आंकड़े को पार कर पाई है। फिल्म में सनी देओल का तगड़ा एक्शन और देसी अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। खासकर उत्तर भारत में फिल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई है।
तेंदुपत्ता घोटाले में बड़ी कार्रवाई, डीएफओ गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के बोनस का किया था गबन। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित तेंदुपत्ता घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। में एक डीएफओ को गिरफ्तार किया गया। में जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के तत्कालीन डीएफओ अशोक पटेल को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की संयुक्त टीम ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। में आरोप है कि उन्होंने तेंदुपत्ता मजदूरों के करोड़ों रुपए के बोनस का गबन किया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अशोक पटेल को रायपुर स्थित एक निजी बंगले से हिरासत में लिया। फिलहाल अधिकारी से पूछताछ की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि उन्हें आज कोर्ट में पेश कर एसीबी रिमांड में लिया जाएगा। हालांकि अभी तक एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। राजधानी में चल रहा था नकली पनीर का गोरख धंधा, खाद्य विभाग ने डेयरी में की छापेमार कार्रवाई, दुकान सील। राजधानी में नकली पनीर का गोरख धंधा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को छापेमारी में गोकुल नगर स्थित एक डेयरी से करीब 1000 किलो डिब्बाबंद नकली पनीर बरामद किया गया। छापेमारी जांच में सामने आया है कि यह नकली पनीर भोपाल और मुरैना में मंगवाया गया था और इसे रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सप्लाई किया जा रहा था। छापे में पूर्व में नकली पनीर के मामले में पकड़ा गया सौरभ शर्मा का नाम एक बार फिर सामने आया है, जो इस डेयरी का संचालन कर रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौजूद पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट आने तक डेयरी को सील कर दिया गया। इस मामले ने एक बार फिर राजधानी में खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही यह भी संकेत दिया है कि नकली पनीर माफिया अब भी सक्रिय हैं और खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भीषण गर्मी से बेहाल हुआ जंगल का राजा, मैत्री बाग में शेरों को दी जा रही राहत। छत्तीसगढ़ में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और सूरज की तपिश से मानो आग उगल रही है। इस झुलसाने वाली गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी खासे परेशान हैं। वे विशेषकर दुर्ग जिले में स्थित प्रसिद्ध मैत्री बाग जू के जानवरों को इस मौसम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने कई खास उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 नए अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जे प्रदेश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। संसाधनों के आधुनिकीकरण, अग्निशमन सेवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने और जवानों के प्रशिक्षण व मनोबल को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर 13 नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राजधानी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी, पंडरी इलाके में चला बुलडोजर। राजधानी रायपुर में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। रायपुर के पंडरी कैनाल रोड इलाके में अवैध अतिक्रमण पर निगम ने बुलडोजर चलाई है। बता दें, सड़क किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमण कर पान ठेला, बिरयानी होटल सहित अन्य दुकानें संचालित की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगम अमले ने यहां बुलडोजर कार्रवाई की है। देश में पहली बार लगा एटीएम, अब सफर के दौरान यात्री निकाल सकेंगे कैश, ट्रायल सफल। जी हां, मुंबई मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम मशीन लगाई गई है। इस सुविधा की शुरुआत भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत की गई है। यह एटीएम ट्रेन के एसपी कोच में लगाए गए और इसका पायलट रन भी पूरा कर लिया गया। अब यात्री ट्रेन में सफर करते हुए भी कैश निकाल सकेंगे, जिससे खास तौर पर लंबे सफर के दौरान उन्हें बड़ी सुविधा मिलेगी। सिबरी नारायण में लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ, अध्यक्ष राहुल थवाईत ने किया फीता काटकर उद्घाटन। नगर पंचायत सिबरी नारायण में आज एक नई सुविधा का शुभारंभ हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों को सरकारी सेवाओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राहुल थवाईत ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश साहू और समस्त पार्षदगण की उपस्थिति में फीता काटकर लोक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भगवान सबरी नारायण के छायाचित्र की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। थवाईत ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से आम नागरिकों को अब जरूरी दस्तावेजों और सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
शासकीयकरण की मांग पर अड़े पंचायत सचिव, अब दिल्ली कूच की तैयारी। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने अपनी शासकीयकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल छेड़ दी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में शासन की योजनाओं का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पंचायत सचिवों के आंदोलन के कारण ग्राम स्तर पर विकास कार्य रुके और ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा के नेतृत्व में 17 मार्च को रायपुर विधानसभा का घेराव किया गया था। इसके बाद 18 मार्च से सचिव संघ जिला और जनपद मुख्यालय में धरना देते हुए लगातार आंदोलनरत हैं। यह आंदोलन अब 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बिरयानी सेंटर पर चला बुलडोजर, देखे वीडियो। जैसे रायपुर में नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। रायपुर के पंडरी कैनाल रोड इलाके में अवैध अतिक्रमण पर निगम ने बुलडोजर चलाई है। शिकायत मिलने के बाद निगम अमले ने यहां बुलडोजर कार्रवाई की है। चाइनीज मांझे से मासूम की मौत, हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने कहा प्रदेश भर में अलर्ट जारी। राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रायपुर सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद 50,000 रुपये की तत्कालिक सहायता दी गई थी और बाद में 2.5 लाख रुपये और प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद रायपुर समेत पूरे राज्य में विशेष निगरानी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएड और डीएलएड में दाखिले का सुनहरा अवसर, 25 अप्रैल तक भरे फॉर्म, इस दिन होगी प्रवेश परीक्षा। छत्तीसगढ़ में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एक बड़ा अवसर लेकर आया है। प्रदेश के बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया इस समय से जारी है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नक्सल इलाके में रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ सीएएफ का जवान, ढूंढने के लिए पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 13वीं बटालियन के जवान मनमोहन सिंह पिछले 3 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता है। मनमोहन सिंह बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके तारुड़ कैंप में 5 सालों से तैनात थे। कैंप अधिकारियों के अनुसार जवान मानसिक रूप से बीमार था और एक दिन दीवार के ऊपर लगी फेंसिंग तार को पार कर भाग गया, जबकि जवान के परिजन इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। फिर बदले गए रायपुर निगम के नेता प्रतिपक्ष, 10 नगर निगमों के लिए भी लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आई है। कांग्रेस ने 10 नगर निगमों के लिए नेता प्रतिपक्ष की सूची जारी की है। इसमें रायपुर नगर निगम का भी नाम शामिल है। यहां महीने भर के अंदर फिर से नेता प्रतिपक्ष बदले गए। आइए जानते हैं प्रदेश संगठन ने किन किन नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। ममता बनर्जी के संरक्षण में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, अरुण साव डिप्टी सीएम। जो वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आंदोलन चल रहा है, वे चंद उपद्रवी हंगामा और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा के खिलाफ अरुण साव ने सियासी मोर्चा खोल दिया। अरुण साव ने कहा कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ये हिंसा हो रही है। अरुण साव ने बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी वहां के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। साव ने कहा कि अपनी गलती छिपाने के लिए वो दूसरे को दोषी ठहरा रही है। अरुण साव ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके संरक्षण में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। एक सीएम के तौर पर वो लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसके लिए पूरी तरह से सीएम ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप, एबीपी का प्रदर्शन। जब बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बड़ा आरोप लगा। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप में गैर मुस्लिम छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि 30 मार्च को ईद के दिन कैंप में सभी छात्रों से जबरदस्ती नमाज पढ़ाया गया। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक कैंप आयोजित किया गया था। कैंप में विश्वविद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे। 159 में केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, बाकी सभी हिंदू थे। 30 मार्च को ईद के दिन जबरिया नमाज पढ़वाने का आरोप है। छात्रों ने कोनी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पावर लिफ्टिंग में चिरमिरी के खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड, इटली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी जैसे छोटे शहर के 3 युवाओं ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने जज्बे और मेहनत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 अप्रैल को आयोजित प्रो लीग 2025 नॉर्थ इंडिया एंड फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चिरमिरी के तीनों खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
कोई भी परिवार देश के कानून से बड़ा नहीं, नेशनल हेराल्ड केस में दोषियों के नाम तो हंगामा क्यों। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। किरण देव सिंह ने बताया कि नेशनल हेराल्ड का ये मामला पूरे देश में चार्जशीट और जांच में दोषियों के नाम सामने आने के साथ ही ऐसे मामलों में कांग्रेस से संलिप्तता पाई जाती है तो फिर कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने का काम करने लगती है कि इस विषय को कैसे दबाया जाए। भिलाई में पानी की भारी किल्लत इन नगर निगम क्षेत्र में मचा त्राहिमाम। जब मई और जून का महीना आना अभी बाकी है, मैं आधे अप्रैल में ही इस बार भिलाई में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। मैं सबसे ज्यादा दिक्कत शारदा पारा और वार्ड नंबर 30 से लेकर 33 तक के लोग झेल रहे हैं। मैं स्थानीय लोगों का कहना है कि भिलाई नगर निगम मुख्यालय से शारदा पारा और प्रभावित वार्ड महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद यहाँ पर पानी की भारी किल्लत पिछले कुछ दिनों से लोग झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोग पीने के लिए पानी अब खरीद रहे हैं। पानी की किल्लत से प्रभावित लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी में यहाँ यही हालत होते हैं। लगातार की जा रही शिकायतों के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला। स्थानीय महिलाएं कहती है कि पानी की किल्लत के चलते उनके घर का काम रुका रहता है। दफ्तर और स्कूल जाने में उनके बच्चे और पति लेट हो जाते हैं। नगर निगम का कहना है कि पाइपलाइन में सुधार के चलते ये दिक्कत हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ के भाई लोग।